दोस्तों 17 अगस्त का दिन वृश्चिक राशि वालों के करियर और भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक मोड़ लेकर आ रहा है। ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव आपके दसम भाव आपके कर्म स्थान में पूरे राजसी ठाठ बाट के साथ प्रवेश कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में 10वें भाव में सूर्य का आना बहुत ही बलवान और भाग्यशाली माना जाता है, क्योंकि यहाँ कर सूर्यदेव दिग्बली हो जाते हैं और उन्हें पूर्ण दिशा बल प्राप्त हो जाता है। और सूर्य अपनी ही राशि पर संचार करे तो क्या कहने। यह गोचर आपके लिए यश, पद, प्रतिष्ठा और पदोन्नति के ऐसे शानदार अवसर लेकर आ रहा है जिसका आप लंबे समय से बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन इस सुनहरी और चमत्कारी तस्वीर के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य और चुनौती भी छिपी हुई है। आपके कर्म स्थान में पहले से ही छाया ग्रह केतु महाराज विराजमान है, जो सूर्य के साथ मिलकर एक बड़ा ग्रहण योग बनाएंगे। इसके साथ ही आपके पंचम भाव में बैठे कर्म फलदाता शनिदेव के साथ सूर्य का खतरनाक सड़क संबंध 6-8 का संबंध भी बनने जा रहा है। एक तरफ दिग्बली सूर्य की अपार सफलता, दूसरी तरफ केतु का भ्रम और शनि का कड़ा इम्तिहान। आखिर इन बड़े ग्रहों का यह अनोखा खेल आपके कार्य क्षेत्र, कार्यस्थल की राजनीति और आपकी जिंदगी पर क्या चमत्कार या चुनौती लेकर आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और रक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करेंगे आपकी राशि वृश्चिक राशि के लिए 17 अगस्त से 17 सितंबर तक सूर्य के शक्तिशाली गोचर के शानदार और सावधान करने वाले प्रभाव के बारे में। वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है, इसलिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, सूर्यदेव आपके लिए दसम भाव के ही स्वामी है। 17 अगस्त को जब सूर्यदेव गोचर करते हुए अपने ही कर्म भाव में लौटेंगे तो वह अपनी पूरी सर्वोच्च ताकत में आ जाएंगे। दसम भाव आपके प्रोफेशन, सरकार, आपके बॉस, आपके रुतबे का होता है। जब कर्म भाव का स्वामी कर्मेश अपने ही घर में दिग्बली होकर बैठता है तो इंसान के अंदर एक गजब की लीडरशिप क्वालिटी और निडरता पैदा कर देता है। आप अपने काम में बिल्कुल अजय महसूस करेंगे। नौकरी पेशा दोस्तों को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए कोई बड़ा प्रमोशन या कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। जो दोस्त सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या सरकार से जुड़ा कोई टेंडर लेना चाहते हैं, उनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। समाज में आपका यश और आपकी प्रतिष्ठा कई गुना बढ़ जाएगी। व्यापार करने वाले दोस्तों के लिए भी यह गोचर नई ऊंचाइयों को छूने का एक सुनहरा अवसर है। आपके काम की चर्चा चारों तरफ होगी और आपके आत्मविश्वास को देखकर आपके विरोधी भी पूरी तरह से घबराएंगे। लेकिन दोस्तों, इतनी बड़ी सफलता कभी भी बिना किसी कीमत के नहीं मिलती। आपके दसम भाव कर्म स्थान में बैठे केतु महाराज और पंचम भाव से शनि का 6-8 का योग आपके कार्य क्षेत्र में भयंकर राजनीति पैदा करेगा। जैसे जैसे आपकी तरक्की होगी, आपके साथ काम करने वाले और आपके शत्रुओं के मन में बहुत ज्यादा जलन पैदा होगी। केतु का ग्रहण योग आपके ऑफिस में आपके खिलाफ एक बहुत बड़ा और गुप्त षड्यंत्र रच सकता है। कुछ ऐसे लोग जो आपके मुंह पर बहुत मीठा बोलते हैं, वो पीठ पीछे आपके काम का क्रेडिट चुराने या उच्च अधिकारियों के सामने आपकी छवि खराब करने की पूरी कोशिश करेंगे। शनि और सूर्य का यह कड़ा टकराव आपको स्पष्ट रूप से चेतावनी दे रहा कि सफलता के नशे में आकर कोई भी अति आत्मविश्वास या अहंकार ना दिखाएं। अपने सहकर्मियों के साथ बातचीत करते समय बहुत ही कूटनीति और समझदारी से काम लें। कार्यस्थल की गंदी राजनीति से खुद को बिल्कुल अलग रखें और अपने भविष्य की कोई भी बड़ी योजना किसी के साथ शेयर ना करें। इस समय आपको अपनी मेहनत को खामोशी से अपना काम करने देना चाहिए और किसी भी विवाद में सीधे रूप से उलझने से बचना चाहिए। सूर्य आपको पद और प्रतिष्ठा तो देना चाहेंगे, लेकिन आपको अपने बुद्धि बल और ज्ञान से महत्वपूर्ण फैसले लेने होंगे, क्योंकि उधर बुद्धि स्थान पर वक्री शनि आपके फैसलों को
प्रभावित करने का काम करेगा, इसलिए जोश के साथ होश भी बनाए रखें। लेकिन इसी बीच 22 अगस्त को आसमान में एक और बहुत बड़ा और शुभ बदलाव होने जा रहा है, जो आपके लिए किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं होगा। 22 अगस्त को ग्रहों के राजकुमार बुद्धि और व्यापार के देवता बुध देव भी गोचर करते हुए आपके कर्म स्थान दसम भाव में सूर्य के साथ आ मिलेंगे। कर्म भाव में सूर्य और बुध का एक साथ मिलना ज्योतिष के सबसे शक्तिशाली राजयोगों में से एक बुध आदित्य राजयोग का निर्माण करेगा। इस भाव पर इस योग का विशेष महत्व है। यह बुध आदित्य राजयोग आपके लिए सोने पर सुहागा साबित होगा। जो वक्री शनि आपकी बुद्धि और फैसलों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा था, बुध देव वहां आपके गजब की मानसिक स्पष्टता और चतुराई देंगे। आपकी वाणी में एक ऐसा जादुई प्रभाव आ जाएगा कि आप अपनी बातों से किसी को भी मना लेंगे। व्यापार करने वालों के लिए भी यह समय अपने ब्रांड को खड़ा करने और नई डील्स फाइनल करने का सबसे बेहतरीन मौका होगा। सरकारी नीतियों से व्यापार में लाभ के मौके मिलेंगे। मीडिया, वकालत, मार्केटिंग या बोलने से जुड़े किसी भी काम में यह बुध आदित्य राजयोग आपको अचानक बहुत बड़ी प्रसिद्धि और भारी मुनाफा दिलवा सकता है। धन और आर्थिक मामलों के दृष्टिकोण से यह गोचर आपको बहुत बड़ा लाभ देने वाला है। जब करियर में इतना बड़ा उछाल आएगा तो स्वाभाविक रूप से आपके बैंक बैलेंस में भी जबरदस्त वृद्धि होगी। आपकी रुकी हुई इंक्रीमेंट या फंसा हुआ पैसा इस दौरान आपके हाथ में आ सकता है। लेकिन पंचम भाव में बैठे वक्री शनि के साथ सूर्य का जो सड़क योग बन रहा है, वह आपको शेयर बाजार, जोखिम पूर्ण निवेश या किसी भी शॉर्टकट से पैसा कमाने के मामलों में सख्त चेतावनी दे रहा है। पंचम भाव शेयर मार्केट का भी होता है, इसलिए कोई भी बड़ा आर्थिक रिस्क आपको इस महीने भारी नुकसान में डाल सकता है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो दसम भाव में दिग्वली सूर्य की पूर्ण दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। सूर्य की यह तेज और गर्म दृष्टि आपके घर के माहौल में थोड़ी सी गर्माहट या तनाव पैदा कर सकती है। परिवार के सदस्यों के बीच अहंकार का टकराव देखने को मिल सकता है। आपको अपनी माता जी की सेहत का इस दौरान विशेष ध्यान रखना होगा। इसके अलावा पंचम भाव प्रेम और संतान का भी होता है। शनि और सूर्य के टकराव के कारण प्रेम संबंधों में छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां पनप सकती है। अपने प्रेमी के साथ बहुत ही नरमी से पेश आए और घर में अपने पद या रुतबे का रोब बिल्कुल ना दिखाएं। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत फोकस की मांग करेगा, क्योंकि पंचम भाव में बैठे वक्री शनिदेव उनसे कड़ी मेहनत की मांग करेंगे। सेहत को लेकर वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत शानदार बना देगा। आपके अंदर एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा। पुरानी शारीरिक परेशानियों से आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन काम के अत्यधिक दबाव और ऑफिस की राजनीति के कारण आपको मानसिक तनाव और रातों की नींद खराब होने का सामना करना पड़ सकता है। केतु का प्रभाव पेट से जुड़ी हल्की फुल्की परेशानियां या गैस की दिक्कत दे सकता है। अपने शरीर को फिट और दिमाग को एकदम शांत रखने के लिए सुबह उठकर ध्यान और योग जरूर करें और अपनी दिनचर्या को पूरी तरह से अनुशासित रखें। इस शक्तिशाली गोचर का पूरा लाभ उठाने और कार्यस्थल की राजनीति व गुप्त शत्रुओं से सुरक्षित रहने के लिए वृश्चिक राशि वाले दोस्तों ये अचूक उपाय जरूर करें। रोज सुबह जल्दी उठकर तांबे के लोटे में शुद्ध जल, लाल पुष्प और कुमकुम डालकर सूर्यदेव को अर्घ दें। कार्य क्षेत्र में केतु के भ्रम को दूर करने के लिए किसी जरूरतमंद को काले सफेद कंबल का दान करें और पंचम भाव में बैठे शनिदेव के दुष्प्रभाव से बचने के लिए हर शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जरूर जलाएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके अपने चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा भाव से जय सूर्यदेव जरूर लिखें। जय माता दी।